Assalamualaikum viewers, my name is Naila Tahreem and I welcome you all to Javed Publishers. I am back again with another video. आज हम Kids English Grade 3 Chapter number 7 and the name of chapter is The Clever Fox के बारे में जानेंगे. Dear teachers and student, हमारा आज का टॉपिक है The Clever Fox. फॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, His cunningness, उसकी चालाकी, उसकी मक्कारी. हमेशा हमने बहुत सारी टेल्स और स्टोरीज़ में फॉक्स के बारे में बहुत सुना है. लेकिन आज इस टॉपिक में एक बड़ी ख़ास चीज़ जो हमें बताई गई है वो है एथिक्स एंड वैल्यूज़. किसी भी चीज़ के एथिक्स और वैल्यूज़ होते हैं. आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, किसी के घर जाएं, वहाँ के एथिक्स अलग हैं, हर जगह के मैनर्स डिफरेंट हैं. लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो है गेम्स, एक फेयर प्ले. अगर कोई आप गेम खेलते हैं तो उसमें आपका जो माइंड सेट है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये गेम जीतनी है या मैंने जो ओपोनेंट है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाना है, कुछ भी करके मुझे ये गेम जीतनी है. नो, बट दिस इज़ अबाउट जीत हो या हार हो, द मेन थिंग इज़ आप उस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं. वो गेम आपके लिए कोई नई चीज़ आपको सिखा रही है, आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप कर रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है. हमारा मेन फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए, ना कि ये कि हम अपना जो ओपोनेंट है उसको अपना दुश्मन बना लें, उससे कोई रिवेंज ले रहे हैं. अनफेयर मीन्स जो है हम यूज़ कर रहे हैं. आज के चैप्टर में हम इसी टॉपिक को लेकर चलते हुए डिस्कस करेंगे कि एक फेयर गेम और अनफेयर गेम में क्या फ़र्क होता है. अगर आप एक फेयर गेम खेलते हैं तो इसमें आपका अपना ज़मीर बहुत ज़्यादा मुतमईन होता है, आप बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस चैप्टर के एंड में आप बच्चों से पूछ सकती हैं कि आपको कौन सी गेम्स पसंद हैं, आपको गेम्स क्यों पसंद हैं, और क्या आपने कभी कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किया है किसी भी गेम को जीतने के लिए. ये सब सवालात आप बच्चों से पूछिए, बच्चे मुख्तलिफ जवाब देंगे इनके, और फिर आप चैप्टर की तरफ बच्चों को लेकर चलिए. Take out page number 50. Let's read the chapter. Once upon a time in a forest lived a fox who loved to win. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक लूमड़ रहता था जिसे जीतने का बहुत ज़्यादा शौक था. He won almost every game. The animals of the forest started calling him a skillful fox. उसने तकरीबन तमाम ही गेमें जीती हुई थी और जानवर इस चीज़ की बेस पर, इस चीज़ की बिना पर जंगल के तमाम जानवर उसे हुनरमंद लूमड़ के नाम से पुकारने लगे थे. His success made him arrogant and proud. इसकी कामयाबी ने इसे मगरूर और फ़ख्रिया बना दिया था. Other animals in the forest were afraid to compete him. जंगल के दूसरे जानवर उसके साथ मुकाबला करने से डरते थे. One day he thought a plan. एक दिन उसे एक तरकीब सूझी. He challenged a young wolf to compete him in the table tennis. The young wolf was expert in table tennis, but he was careless about everything. उसने एक नौजवान भेड़िए को चैलेंज किया कि वो उसके साथ टेबल टेनिस का मुकाबला करे. नौजवान भेड़िया टेबल टेनिस में मुहारत रखता था, लेकिन वो अपने कामों में बहुत ही लापरवाह था. The fox wanted to beat him in table tennis so he could be known as a champion of all games. लूमड़ उसे टेबल टेनिस में हराना चाहता था ताकि वो तमाम गेमों का चैंपियन कहलाए. फाइनली द डे ऑफ द चैलेंज केम. आखिरकार चैलेंज वाला दिन आ गया. ड्यूरिंग द गेम द वुल्फ वॉज पेइंग अ लिटिल अटेंशन टू द गेम. इंस्टेड ही शोड अ ग्रेट परफॉर्मेंस. खेल के दौरान भेड़िया बहुत ही कम खेल की तरफ मतवज्जो था, मगर इसके बावजूद उसकी कारकर्दगी बहुत ही अच्छी थी. The fox got worried because he wanted to win at any cost. लूमड़ परेशान हो गया क्योंकि उसे किसी भी हाल में जीतना था. The fox had an idea. Somehow he managed to change the scoreboard while the wolf was looking elsewhere. किसी तरह उसने स्कोरबोर्ड के ऊपर लिखी गिनती को तब्दील कर दिया, जबकि भेड़िया जो था वो इधर उधर देख रहा था. In the end, the fox won the game by cheating. आखिर में लूमड़ ने चीटिंग करके गेम जीत ली. The wolf did not mind losing the game and said, I enjoyed the game. It was a great fun. भेड़िए ने बिल्कुल भी इस बात को महसूस नहीं किया, बल्कि कहा, मैंने गेम से बहुत लुत्फ़ उठाया, मुझे आज बहुत मज़ा आया.
The fox was surprised to see the happiness on the wolf's face. लूमड़ भेड़िए के चेहरे पर इस खुशी को देखते हुए बहुत हैरान था. That night the fox could not sleep. उस रात लूमड़ सो न सका. It was the first time that he won a game by cheating. ये जिंदगी में पहली बार था कि उसने कोई गेम चीटिंग करके जीती थी. Next day the fox went to meet the wolf. The wolf was enjoying table tennis with other animals. अगले दिन लूमड़ भेड़िए के पास गया जबकि भेड़िया दूसरे जानवरों के साथ टेबल टेनिस खेल रहा था. At the moment the fox realized that a game is not only about winning or losing but enjoying a game. उस लम्हे लूमड़ को एहसास हुआ कि खेल हारने या जीतने का नाम नहीं बल्कि उस खेल से मज़ा उठाने का नाम है. He apologized the wolf and told him the truth. उसने भेड़िए से माफ़ी मांगी और उसे सच बता दिया. The wolf forgave him and said. वुल्फ ने उसे माफ़ कर दिया. भेड़िए ने उसे माफ़ कर दिया और कहा, Remember my friend, मेरे दोस्त याद रखो, To win or lose never matter, but a sense of fair play does. हार जीत बिल्कुल भी मायने नहीं रखती बल्कि मुनसिफाना खेल जो है वो मायने रखता है. सो डियर टीचर्स, इस चैप्टर के एंड में आप बच्चों से पूछिए कि उन्हें कौन से खेल पसंद हैं, वो कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं. और इस चैप्टर में एक मेन चीज़ जो हमें बताई गई है वो क्या है. ख्वाह आप कोई भी गेम खेल रहे हो लेकिन उसमें फेयर मीन्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, मुनसिफाना होना बहुत ज़रूरी है. मे बी आप अनफेयर मीन से गेम तो जीत जाएं लेकिन आप अपने दिल को, अपने ज़मीर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. Vocabulary. Read the given words with their meanings. Arrogant, haughty, maghrur, champion, a person who wins all competitions. मुकाबले, वो इंसान जो तमाम मुकाबले जीते. Apologize, to say sorry. माफ़ी मांगना. Forgive, to pardon. माफ़ करना. Compete, मुकाबला करना. To challenge, to participate. चैलेंज करना या हिस्सा लेना. I hope इस चैप्टर की रीडिंग आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. कीप वॉचिंग व्यूअर्स. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.